हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप बढ़िया होंगे। जैसे कि पिछली क्लास में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण किसको पढ़ रहे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। उनके बारे में हमने जाना था कि समीकरण कैसे बनाते हैं, प्रतिस्थापन विधि को कैसे अप्लाई करते हैं और इसमें चरों के मान कैसे ज्ञात करते हैं। सारी चीजों को एक एक करके जाना था। अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 में कुछ प्रश्न हल हो गए थे। 6 प्रश्न हल हो गए थे। आगे के जो प्रश्न है इस क्लास में उनको आगे कराया जाएगा। चलिए देखते हैं उनको कैसे हल करते हैं। अब ये सवाल है 7वां, क्वेश्चन नंबर पहले का 7वां पार्ट है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। नियत का मतलब वो फिक्स है, वो जितने रुपए लगेंगे वो सभी से इक्वल लिए जाएंगे, बराबर लिए जाएंगे। इसके बाद शेष इस पर निर्भर करता है कि वो कितने दिन भोजन करता है तथा विद्यार्थी ए, कोई ए स्टूडेंट है, वो 20 दिन के लिए भोजन करता है तो 1000 रुपए देने पड़ते हैं। दूसरा बी है तो वो 26 दिन के लिए भोजन करता है तो उसको 1180 रुपए देने पड़ते हैं। अब ये पता करना है इसमें कि नियत व्यय क्या होगा, जो फिक्स चार्ज है वो कितना होगा, और प्रतिदिन का भोजन का जो अमाउंट लग रहा है, पैसे लग रहे हैं, वो कितने हैं। इन चीजों को जानेंगे। चलिए देखते हैं इसमें। मान लीजिए इसमें माना नियत व्यय, जो भी भोजन है उसका नियत का मतलब होता है फिक्स, नियत व्यय, व्यय का मतलब खर्चा, x रुपए। कितना हो जाएगा, x रुपए लिख दो, x रुपए हो जाएगा, ठीक है। और प्रतिदिन का व्यय कितना होगा, प्रतिदिन का व्यय कितना होगा, बाई ले लीजिए, कितना 22 रुपए ले लो, बाई, ठीक है। अब प्रश्न के हिसाब से क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि कोई ए स्टूडेंट, प्रश्नानुसार ए विद्यार्थी, ए विद्यार्थी कितने 20 दिन के लिए भोजन करता है। ए विद्यार्थी 20 दिन के लिए भोजन करता है, क्या करता है, भोजन करता है। चलिए, तो ए जो है भोजन करेगा, उससे कुछ तो नियत व्यय लिया जाएगा, फिक्स चार्ज होगा वो तो लगेगा ही, और कितने दिन के लिए भोजन करता है उसका चार्ज अलग लगेगा। तो इसमें लिखेंगे, यहाँ से एक समीकरण बनेगा आता, नियत जो फिक्स चार्ज है वो तो x लगेगा, और कितने दिन के लिए भोजन कर रहा है, 20 दिन के लिए, तो 20 दिन का अतिरिक्त चार्ज लगेगा, वो ऐसे लिखा जाएगा। कितने रुपए देगा वो, 1000 रुपए देता है। समीकरण 1 हो जाएगा। इसी तरह विद्यार्थी बी के लिए, बी विद्यार्थी जो है वो कितने 26 दिन के लिए, 26 दिन भोजन करता है। कितने दिन भोजन करता है, 26 दिन। तो ये क्या कितना बनेगा, x जो है नियत व्यय से लिया जाएगा, कितना x तो लिया ही जाएगा, इसके बाद कितने दिन भोजन कर रहा है, 26 दिन, तो 26 बाई ये अतिरिक्त चार्ज होगा, शेष चार्ज जो होता है, और कितने रुपए देता है, 1180 रुपए। ये समीकरण 2 बनेगा। इन दोनों समीकरणों से हम जो प्रतिस्थापन विधि है उसके द्वारा पता करेंगे कि कैसे हल करेंगे इनको, ठीक है। समीकरण कितना, एक से हम x का मान निकालेंगे। x बराबर कितना हो जाएगा, 1000 माइनस 20 बाई, ये हो जाएगा। अब x का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में। इस तरह से समीकरण बना लेंगे। अब यहां से किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे, तो हमारा जो समीकरण होगा वो किसमें, y के पदों में बदल जाएगा। अब x जो है समीकरण 2 में लगा दो, जहां पे x दिया है वहां पे कितना, 1000 माइनस 20 बाई लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 26 बाई बराबर 1180 हो जाएगा। तो ये होगा, x की जगह में 1000 माइनस 20 बाई, और कितना दिया यहाँ, प्लस 26 बाई और 1180। इस तरह से इतना इसको आगे बढ़ा।
अब इसमें देखते हैं आगे कैसे हल करेंगे। अब यहां से देखो बाई वाले पदों को हल कर लेते हैं। बाई के पद कितने, 26 में से 20 घटा दो तो कितना बचेगा, 6 बाई, और 1000 इधर माइनस कर देंगे। 1180 में से कितना 1000 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 6 बराबर 1080 हो जाए, कितना 180 बचेगा। 1180 में से 1000 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 180। अब यहां से जो बाई का मान है वो कितना आएगा, बाई बराबर कितना हो जाएगा, 180 बटे 6 और 6 तिया 18, तो बाई बराबर कितना 30 दिन हो जाएगा। बाई का मान कितना 30 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हल करते हैं इसको। अब इसमें देखते हैं बाई का मान, बाई का मान, बाई का मान किसी भी समीकरण में लगा सकते हैं, पहले या दूसरे दोनों में। बाई का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखेंगे तो क्या पता चलेगा, यहां से 20 बाई बराबर 1000 है ये, और x प्लस 20, और बाई का मान कितना आया 30, कितना आया है, बाई जब बराबर 30 रख दो कितना हो जाएगा 1000, x बराबर कितना होगा, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सरल करके। x प्लस 20 और 30 का गुणा कितना होता है 600, कितना हो जाएगा ये 600 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, बराबर में रहेगा 1000। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1000 में से 600 घटा देंगे, x बराबर कितना आ जाएगा 400। दो मान आए, बाई का कितना 30। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः नियत व्यय, नियत व्यय कितना होगा, x बराबर 400 रुपए, कितने रुपए 400 हो जाएगा। और प्रतिदिन का व्यय कितना होगा, प्रतिदिन का जो शेष व्यय लगता है अतिरिक्त प्रतिदिन का व्यय, बाई बराबर कितना रुपए कितने 30। ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से इसको हल करेंगे। पहले क्या करेंगे, मान लेंगे उसका जो नियत व्यय है, नियत अगर है तो वो सभी के लिए कैसा होगा, बराबर होगा। अगर ए स्टूडेंट के लिए लग रहा है तो बी के लिए भी लगेगा, सी के लिए भी लगेगा, जितने लोग होंगे सबको नियत व्यय देना पड़ेगा। अब जो प्रतिदिन का व्यय है, एक दिन का जो खर्चा लग रहा है वो हम बाई लगा देंगे, कितना बाई। उस हिसाब से वो 20 दिन के लिए, पहला विद्यार्थी कितने 20 दिन के लिए भोजन करता है, तो 20 दिन के लिए इतना तो इससे फिक्स चार्ज लिया जाएगा एक्स, और 20 दिन के लिए इससे कितना प्रतिदिन के हिसाब से कितना 30 रुपए लगा दिए जाएंगे 20 दिन जो भोजन करेगा। अब कितना टोटल रुपए कितने देने पड़ेंगे इसको 1000। जैसे ही दूसरा वाला विद्यार्थी वो 26 दिन भोजन करता है तो कितना पेमेंट करता है वो 1180। इन दोनों समीकरणों से हम क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। समीकरण एक से हम एक्स का मान निकालेंगे, वो समीकरण दो में रख देंगे। दो में रखने पर हमें बाई का मान कितना मिलेगा 30 मिलेगा, कितना 30 मिल जाएगा। अब बाई का मान समीकरण एक या दो किसी में रख दीजिए तो एक्स का मान कितना आएगा 400। तो हम कह सकते हैं नियत व्यय कितना रहा होगा 400, और प्रतिदिन का जो व्यय है वो कितना 30 रुपए पर डे का लगा होगा, कितने का 30 रुपए पर डे का। इस तरह से इसको हल करते हैं। अब जो है आगे का प्रश्न है उसको कैसे हल करेंगे, अब उसको भी देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं समझ लिया होगा सभी ने। अब इसका जो अगला प्रश्न है वो कैसे हल करेंगे, उसमें जानेंगे क्या पूछ रहा है और क्या ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा है, 8वां है, पहले का क्वेश्चन नंबर, पहले का 8वां प्रश्न है। ठीक है, इसमें कह रहा है एक बिन 1/3 हो जाती जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती जब उसके हर में कितना 8 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, माना मूल भिन्न, मूल भिन्न को मान लेंगे हम x बटे वाई, जो हमारी भिन्न होगी वो किसके x अपॉन वाई के रूप में होगी। अब प्रश्न के हिसाब से क्या कह रहा है, ये प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंश में से कितना एक घटा दिया जाए, अंश, इसमें लिखेंगे अंश में से एक घटाने पर कितना
एक घटाने पर। जैसा प्रश्न कह रहा है उसी के हिसाब से इसको आगे बढ़ाएंगे। तो भिन्न कितनी बन जाएगी, 1/3 हो जाती है। तो पहले हम भिन्न लिखेंगे और अंश में से कितना घटाएंगे, 1 घटा देंगे, -1 करेंगे और भिन्न कितनी बनेगी, 1/3। तो यहाँ से एक समीकरण बनाते हैं। तो ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3x - 3 बराबर y। तो 3x - y बराबर 3 कर दो, ये समीकरण 1 बना दो। ठीक है। अब दूसरी बार में क्या कह रहा है, यदि किसमें जोड़ दें, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यदि हर में जो भिन्न है उसके हर में कितना जोड़ दें, 8 जोड़ने पर। अगर हम 8 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, भिन्न हमारी क्या है, x/y, और हर में 8 जोड़ दीजिए और भिन्न कितनी हो जाएगी, 1/4। इसको भी पहले जैसा हल करेंगे, ये कितना होगा, 4x और ये y + 8। तो ये 4x - y बराबर 8 हो जाएगा। ये समीकरण 2। इस तरह से इसको आगे हल करेंगे। इसको जो है इस तरह से, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें समीकरण 2 बन गए, 2 समीकरण बन गए। तो पहले समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, 1 से क्या पता चलेगा, 3x माइनस कितना है, y, 3x - y बराबर कितना है, 3 है। तो यहाँ से क्या करेंगे, x का मान निकाल लो। 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3 + y, कितना होगा, 3 + y। तो x बराबर 3 + y और बटे 3। ये मान हमें समीकरण 2 में लगाना पड़ेगा। किसमें, समीकरण 2 में। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में रख दीजिए, 2 में रखने पर। अगर 2 में रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण पहले 2 वाला लिख दो, 4x - y बराबर 8। तो x बराबर कितना रखना है, 3 + y बटे 3। तो 4 ये, इसको 3 + y बटे 3 - y बराबर 8। ये सरल होगा नहीं, तो इसको क्या करें, 4 का 3 + y में गुणा कर देंगे। ठीक है। तो 3 का 4 में गुणा होगा तो कितना होगा, 12। 4 का y में तो 4y और बटे में हो जाएगा 3, और माइनस का y बराबर कितना होगा, 8। इसको सरल कर लेते हैं लासा लेके। यहाँ कितना बचेगा, 12 + 4y और माइनस का 3y बराबर 8। इसको घटा दो, 4y - 3y तो y बचेगा, और 8 - 12 कितना होगा, 8 - 12 करेंगे तो कितना बनेगा, ये y बराबर यहाँ से आ जाएगा कितना, माइनस का 4। कितना आएगा, -4। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, 4x - y और ये बन जाएगा y + 8, 4x - y, और यहाँ से कितना रहेगा, ये y + 8। तो 8 तो 8 रहेगा, y को हमने पक्षांतर कर लिया है, और ये 3x - 3 और बराबर y। तो यहाँ से y को पक्षांतर किया है और 3 को हमने प्लस का बना दिया है। तो पहले x का मान 3x - y बराबर 3 से, 3x बराबर क्या होगा, 3 + y, x बराबर 3 + y और बटे में 3 रहेगा। चलिए देखते हैं इसमें आगे। और यहाँ पे रखा है x बराबर कितना, 3 + y। तो ये सही है, यहाँ से 4 × 12 और 4y हो जाएगा ये, और यहाँ से 3y और ये कितना, 8, ये 12। 3 को इधर, अभी इसको जो है सही से चेक कर लो एक बार, कितना होगा। इसको जो है माइनस में नहीं आना चाहिए, किसमें नहीं आना चाहिए, माइनस में। इसको जो है समझ लेते हैं आगे का।
यहाँ से देख रहे होंगे, यहाँ पे लासा इसका कितना था, 3 आया था, और ये जो है 3 का इधर गुणा भी हो रहा था, कितना, इसको एक बार थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, तो ये कितना होगा, लासा पूरा इसका कितना आएगा, 3 आ जाएगा, ये बन जाएगा 3, ये 12 प्लस कितना हो जाएगा 4y माइनस का 3y बराबर, ये जो है ना 3 का 8/1 ऐसे लिख दो, तो ये कितना बचेगा, तो y प्लस 12/3 बराबर 8, तो y प्लस 12 बराबर 8 या कितने होते हैं, कैंची का गुणा करेंगे 24, तो y बराबर 24 माइनस के 12, तो y का मान कितना आएगा, 12 आ जाएगा, यहाँ से कितना 12 आएगा। अब ये x का जो मान है वो समीकरण 1 या 2 में रख दो, सॉरी y का आया ना, किसका आया, y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x रहेगा, ये y का मान 12 बराबर 3, 3x बराबर 3 प्लस 12, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 15, तो x बराबर 15/3, 3 बचे 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, तो बताओ भिन्न क्या बनेगी, लिखेंगे अतः मूल भिन्न जो होगी, मूल भिन्न क्या बनेगी, बराबर क्या था x/y, जिसको हम लिखेंगे x का मान कितना आया 5, y का कितना आया 12, तो ये भिन्न बन जाएगी, कितनी बन जाएगी 5/12। इस तरह से इसको हल करेंगे। पहले क्या करेंगे, जैसा प्रश्न कह रहा है, पहले अंश में से कितना 1 घटा देंगे, अंश में से कितना घटाएंगे 1, और भिन्न क्या प्राप्त होगी, भिन्न का जो मान होगा वो कितना होना चाहिए 1/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/3, 1/3 आ जाएगा, तो समीकरण क्या बनेगा 3x माइनस वाई बराबर 3। दूसरी कंडीशन बता रहे हैं कि हर में कितना, हर में जो भिन्न है मूल भिन्न, उसमें हर में 8 जोड़ेंगे, तो भिन्न का मान कितना ज्ञात होता है 1/4, 1/4 ज्ञात होने पर समीकरण क्या बनेगा, यहाँ से इस तरह से समीकरण बनाएंगे 4x माइनस वाई बराबर 8, और समीकरण 1 या 2 से किसी एक से कर सकते हैं, किसी एक का मान प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो इस तरह से इसमें x का मान यहाँ से निकाल लेंगे समीकरण 1 से, और वो समीकरण किसमें रखेंगे, दूसरे वाले, पहले को अगर पहले से x का मान निकालेंगे या y का, वो 2 में रखेंगे, या 2 से जब निकालेंगे तो 1 में स्थापित करना पड़ेगा। यहाँ से y का मान आएगा 12, कितना आएगा, इस तरह से सरल करेंगे, जहाँ पे y x दिया था वहां पे कितना रखा है y प्लस 3 या 3 प्लस y लगा दो, और जब हल करेंगे तो y का मान 12 आएगा, और यही y का मान कहाँ पर, पहले या दूसरे समीकरण में रखेंगे तो x का मान कितना आएगा 5, तो जो हमने भिन्न क्या मानी थी x/5, x/22 सॉरी x/y मानी थी, मूल भिन्न जो थी, तो x जगह कितना आएगा 5 और y जगह 12 रख देंगे, और भिन्न क्या बन जाएगी 5/12 बन जाएगी। इस तरह से इसको हल करेंगे। चलिए अब आगे इसमें जो प्रश्न है उसको देखते हैं क्या कह रहा है और क्या ज्ञात करना है इसमें। इसने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए, कितने 40 प्राप्त किए, उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध पर 1 काट लिया गया। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक दिए जाते हैं और अशुद्ध पर 2 काट लिए जाते हैं तो 50 अंक बनते हैं उसके। निगेटिव मार्किंग बेस्ड क्वेश्चन है, माइनस मार्किंग का क्वेश्चन रहा होगा, तो इसको कैसे हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 9, नवा क्वेश्चन है ये। तो पहले लिखेंगे, 2 तरह के प्रश्न है, सही किया होगा उसने, 2 कंडीशन होती है पेपरों में, या तो सही होगा, अगर नहीं श्योर उसको पता है तो हो सकता है गलत भी हो जाए या फिर सही भी हो सकता है। अगर गलत हो जाएगा तो उसमें सही में से कुछ अंक काट लिए जाएंगे। तो पहले लिखेंगे माना प्रश्नों की संख्या ज्ञात करनी, उसने कितने टेस्ट में गलत प्रश्न किए हैं, टोटल प्रश्न कितने थे और कितने गलत किए, सारी चीजें जान लेंगे। माना सही प्रश्न एक टेस्ट में कितने, जबकि प्रत्येक सही उत्तर पर, ठीक है, माना सही उत्तर की संख्या, उसने मान लीजिए सही उत्तर कितने दिए x दिए, ठीक है, और गलत कितने दिए, गलत उत्तर कितने कर दिए y गलत कर दिए, गलत उत्तर कितने हो जाएंगे
बाई हो जाएंगे, बाई गलत कर दिया। प्रश्न के हिसाब से क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार इसमें कह रहा है वो, अगर उसने कितने, उसे 3 प्रश्न, कितने 3 प्रश्न, प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक दिए गए हो। सही उत्तर पर कितने 3 अंक, सही उत्तर कितने दिए होंगे 1, और प्रत्येक पर कितना नंबर मिला होगा 3, और गलत पर कितने काटे होंगे, 22 कटे होंगे। तो गलत कितना किया 1, 1 का मतलब ये सही में से माइनस होंगे ये, तो बराबर कितने अंक बनते हैं 40। ये समीकरण 1 हो गया। अब क्या है, इसमें दूसरी कंडीशन क्या कहता है, यदि 4 अंक सही पर दिए जाए, यहाँ पे लिख दो, यदि 3 अंक सही पर तथा 1 अंक गलत पर, सही पर वो अंक मिलेगा, गलत वाले में क्या होगा कट जाएगा, तो ऐसे करके लिखेंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है, यदि सही उत्तर पर 4 अंक दिए जाए, एक उत्तर अगर सही है उसका तो 4 नंबर बन जाएंगे, और गलत पर कितने, गलत उत्तर पर 2 काट लिया जाए। और इसमें 4 अंक गलत, सही पर कितने 4 हो, और गलत उत्तर देगा तो कितने काटे जाएं, गलत उत्तर पर 2 अंक काटे जाएंगे, कितने काटे गए। ठीक है, तो जो कटेंगे नंबर वो सही में से ही तो कटेंगे, तो कितना होगा 4 दिए जा रहे हैं, तो सही उत्तर कितने 4 है, मतलब एक सही, और प्रत्येक पर कितना 4 नंबर दिया जाएगा, कटेंगे कितने 2 नंबर कटेंगे प्रत्येक गलत उत्तर पर। गलत कितने दिए उसने 22 उत्तर गलत कर दिए, तब कितने अंक बनेंगे उसके 50। ये 2 समीकरण बन गए। अब पहले समीकरण से ज्ञात करते हैं, समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से किसी एक का मान निकाल लेते हैं, 3x माइनस बाई, इसको थोड़ा 3x माइनस बाई बराबर 40, तो ये 3x बराबर कितना हो जाएगा 40 प्लस बाई, x बराबर लिख सकते हैं बाई प्लस 40 बटे 3। अब ये x का मान समीकरण 2 में रख दो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो समीकरण दूसरा क्या है, 4x माइनस का 2y बराबर 50, तो x जगह कितना रखना है 4 प्लस 40 और बटे 3, 4 गुणा 4 बाई प्लस 40, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बाई प्लस 40 और बटे में 3 रहेगा, माइनस का 2y बराबर 50। अब आगे इसको हल करेंगे, चलिए देखते हैं। अब जो प्रश्न कह रहा है, आगे के जो दूसरे, इसके दूसरे जो समीकरण है उसमें रख लेंगे, इसको इसको रख लेंगे, तो हमें इस तरह का समीकरण बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, अब इसमें हमें क्या करना है, 4 का बाई गुणा करेंगे तो 4y बनेगा, प्लस 4 का 40 में, तो 4 चौके 16, मतलब कि 160 बन जाएगा, बटे में रहेगा 3, और माइनस का 2y बटे में 1 कर दो बराबर 50। तो यहाँ से कितना होगा 4y लासा लेंगे कितना होगा 3 प्लस 160 माइनस का 3 दूनी 6y बराबर 50, कितना बचेगा ये 4y और ये 6y, तो माइनस का 2y प्लस 160 बराबर 3 बचे 15, इतना हो जाएगा 150। तो ये माइनस का 2y बराबर कितना होगा 150 माइनस 160, माइनस का 2y बराबर माइनस का 10, तो ये कितना होगा y बराबर 10 बटे 2, 2 पंजे 10, तो y का मान कितना 5। तो गलत उत्तर पर कितने 5 नंबर काटे गए होंगे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं y का मान, समीकरण
एक या दो में रख दो y का मान समीकरण एक में रखने पर, जब समीकरण एक में रखेंगे, एक समीकरण क्या है 3x माइनस वाई बराबर 40, तो y का मान कितना 5 रखना है, 3x माइनस 5 बराबर 40, तो 3x कितना हो जाएगा 3x माइनस वाई और बराबर कितना था 40 था, और यहाँ पे कितना आया मान 5 आया है। ठीक है, तो ये कितना है माइनस का 5 है, तो इधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा 40 प्लस 5, 3x बराबर कितने होंगे 40 5 45, तो x बराबर 45/3, 3 से काट दो 3 15 3 45, x बराबर 15। ठीक है, अब पूछ रहा था ये कि कुल कितने प्रश्न होंगे, क्या पूछा था इसने टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, तो यहाँ पे लिखेंगे, अब इसमें लिखें देखो, अतः टेस्ट में कुल प्रश्न देखो, x कैसे थे सही उत्तर वाले और y कैसे थे गलत वाले, कुछ सही किए उसने कुछ गलत किए होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी x प्लस वाई, एक्स वाले जो है वो सही उत्तर के, y वाले कैसे गलत उत्तर के हैं, तो ये 15 है, ये कितने थे 5, तो कुल कितने प्रश्न रहे होंगे 20 प्रश्न रहे होंगे। इस तरह से इसको हल करेंगे। पहले क्या करेंगे, मान लेंगे सही उत्तर पर x नंबर दिए जाएंगे, y पर कितने गलत उत्तर पर y दिए जाएंगे, कितने y। इस प्रकार जो नंबर कटेंगे, अगर y के लिए उसे 2 अंक दिए गए तो वो काटे जाएंगे, इसमें से सही में थे, तो 3x माइनस वाई बराबर 40 ये समीकरण बन जाएगा। और जब कंडीशन दूसरी लगती है 4 अंक सही पर दिए जाएंगे और गलत पर कितने 2 अंक काट लिए जाएंगे, तब समीकरण क्या बनेगा 4x माइनस 2y बराबर 50। इस तरह से इसको हल करेंगे। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं और डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं यहाँ से, इस तरह से इसको हल करेंगे। अब जो है आगे के प्रश्न है उनको कैसे हल करेंगे समझ लिया होगा इसको। अब आगे का जो प्रश्न है उसको कैसे हल करेंगे उसको जानेंगे। अब प्रश्न नंबर, अगला प्रश्न क्या होगा और क्या कह रहा है इसमें, इसको पहले पढ़ लेते हैं। एक राजमार्ग पर कितने 2 स्थानों पर ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है, 2 स्थानों के बीच की दूरी दी है कितनी 100 किलोमीटर है, और 2 कारें ए और बी दोनों कारें अलग प्रारंभ करती है चलना, तो कितना ए कार तथा दूसरी कार बी, ए कार है वो ए बिंदु से चलेगी पहली वाली, दूसरी वाली बी से चलेगी, और इस दौरान क्या होता है यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, कैसी भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, तो 5 घंटे पश्चात मिल जाती है। ठीक है, ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में मिलती है 5 घंटे पश्चात मिलेंगी, यदि विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिल जाती है, कितने विपरीत चलेगी तो 1 घंटे पश्चात मिल जाएंगी। ठीक है, दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए समझते हैं इसको। इसमें मान लीजिए पहले तो माना ए कार की चाल, ए कार है उसकी चाल कितनी रही होगी x किलोमीटर, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो बी कार है इसकी चाल कितनी रही होगी, इसको हम y किलोमीटर प्रति घंटा ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें ये कह रहा है 5 घंटे पश्चात, क्या कह रहा है 5 घंटे पश्चात, प्रश्नानुसार 5 घंटे पश्चात 5 घंटे बाद 5 घंटे बाद एक कार जो होगी 5 घंटे बाद एक कार द्वारा तय दूरी, एक कार कितनी दूरी तय कर लेगी, दूरी बराबर सब फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यहाँ से डिस्टेंस बराबर निकालेंगे दूरी, तो क्या बनेगा स्पीड
इंटू टाइम, इन दोनों को क्या करें, गुणा कर देंगे। स्पीड कितनी है, x है, और टाइम कितना है, 5x हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 5 घंटे बाद किसकी, बी कार की तय दूरी कितनी होगी, बी कार द्वारा कितनी दूरी तय कर ली गई होगी, 5y। ठीक है, अब इसको आगे समझते हैं। अब क्या कह रहा है, यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, कैसी, एक ही दिशा में, ऐसे समझ लीजिए, ये पॉइंट ए है, ये वाला बी है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। यहां से यहां तक कितना है, 100 किलोमीटर है। अब ये दोनों क्या करती है, एक ही दिशा में, कैसी, एक ही दिशा में चलती हैं। अगर ए इधर जा रही है तो बी भी किधर जाएगी, इधर जाएगी। तो कितने घंटे बाद, 5 घंटे बाद मिलती है। कितने घंटे बाद, 5 घंटे बाद। तो यहां से लिखेंगे, चारों एक ही दिशा में चलने पर। ठीक है, अब एक ही दिशा में चलने पर, एक ही दिशा में चलेगी। ठीक है, एक ही दिशा में अगर ये चलेंगी तो हमें समीकरण क्या बनेगा, पहली कार होगी, इनकी जो चाल होगी वो कैसी होगी, माइनस हो जाएगी, एक दूसरे में से घटा दिया जाएगा, एक ही दिशा में। ठीक है, और विपरीत चलेगी तो उसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यहां से लगेगा माइनस 5x माइनस का 5y बराबर कितना, कुल दूरी कितनी तय करनी, 100 किलोमीटर। दूरी बराबर रहेगी, ये क्या है, ये चालें हैं। ठीक है, ये x क्या है, पहली कार की चाल, y क्या है, दूसरी कार की चाल। जब इसमें समय से गुणा कर दिया गया तो ये दूरी बन गई है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 कॉमन ले लो यहाँ से, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 100। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 5 से 100 काट दो, तो 20 पंजे कितने होते हैं, 100। तो ये समीकरण 1। अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है, यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। यदि विपरीत दिशा में चलती है, यदि विपरीत दिशा में दोनों की जो चालें होंगी वो जुड़ जाएंगी विपरीत दिशा में चलने पर, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 50। ये समीकरण कौन सा, दूसरा हो जाएगा। अब इसको कैसे हल करेंगे, आगे इसमें समझ लेते हैं। ये कितनी, x क्या है, ये एक कार की चाल है, y क्या है, दूसरी कार। तो ये दो समीकरण बन जाएंगे। यहां से एक समीकरण को देखते हैं, यहां से y का मान निकाल लो चाहे x का, तो यहां से x का मान निकाल लेंगे। पहले लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहां लिखेंगे समीकरण कौन सा, 1 से। समीकरण 1 से क्या पता चलेगा, एक जो समीकरण बना है तो यहां से किसका x बराबर कितना लिख सकते हैं, x बराबर 20 प्लस वाई। तो x का ये मान कहाँ रखेंगे, तो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देंगे। और समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 50 है। तो ये x बराबर 20 प्लस वाई लगा दो, प्लस वाई बराबर 50। तो ये 2y बराबर कितना हो जाएगा, 50 माइनस 20 हो जाएगा। कितना होगा, 50 माइनस 20। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 30। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 30। 2 से कट जाएगा ये 15, सीधा लगा दो यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, 2 में रख दो, समीकरण 2 में रखिए। अब 2 में रखने पर 1 से भी आ जाएगा, 2 से भी आ जाएगा। x प्लस वाई बराबर कितना है, 50 है। तो y का मान कितना है, 15। x प्लस 15 बराबर 50 हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा, 50 माइनस 15। x बराबर कितना आ जाएगा, ये 35। कितना, x बराबर कितना आया, 35 आ गया है। तो पहली कार की चाल कितनी रही होगी, 15, और दूसरी वाली की चाल कितनी रही होगी,
35 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी रही होगी? 35 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसमें से x माइनस वाई 20 हो गया। और क्या बचेगा यहाँ से? एक बार इसको और चेक कर लेते हैं। ये कितना था? ये बचेगा 30। x माइनस वाई था, 5 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20। ये x माइनस वाई बराबर 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 प्लस वाई लगाया है। कितना लगाया है? 20 प्लस वाई ये 2 वाई हो जाएंगे। 20 इधर जाएगा तो पक्षांतर हो जाएगा। कितना बचेगा? 30। तो ये कितना होगा? यहाँ से 2 बाई, बाई एक एक, ये 2, 2 बाई बराबर कितना होगा? 30। बाई का मान 15 है और एक्स का मान 35 है। अब इसमें से आगे का जो है हल वो देखते हैं। इसमें जो है इसको आगे देखते हैं। यहाँ पर विपरीत दिशा में चलने पर इनकी चालें एक्स वाई होंगी, लेकिन इसकी जो दूरी थी, दूरी कितनी? 50। दूरी तो समान रहेगी ना, कितनी होगी? दूरी को बराबर रखा जाएगा। कितना? 100 किलोमीटर उधर थी तो 100 यहाँ पर भी होगी। यही थोड़ा यहाँ पर सही कर लेते हैं इसको। कितना होगा ये हो जाएगी 100 और ये 100 माइनस 20 तो ये हो जाएगा कितना? 80। तो ये कितना? 40। तो यहाँ से आ जाएगा बाई का मान 40। बाई का मान कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। कितना? 40। अब x प्लस वाई बराबर 40 और ये कितनी होगी? इसको भी सही से नोट कर दो। तो x प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा? 100 रहेगा। कितना? 100 रहेगा। 100 यहाँ पे 100 रखेंगे। दूरी बराबर होनी चाहिए कि नहीं? बराबर कितनी? 100 होनी चाहिए। दोनों जब मिलेंगी कितना? 100 किलोमीटर दूरी तय करेंगी। x बराबर कितना हो जाएगा? 100 माइनस 40। x बराबर कितना? 60। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः एक आर की चाल कितना? एक आर जो थी वो कितनी थी? x थी ना। x के हिसाब से क्या लिखोगे? 60 किलोमीटर बराबर प्रति घंटा। और जो बी कार है उसकी चाल कितनी होगी? y थी। y बराबर कितनी? 100 किलोमीटर बराबर इतनी हो जाएगी। इस तरह से हल करेंगे। यहाँ पर जो है 50 ले लिया था। 50 नहीं, कितना होना चाहिए? 100। 50 तो दिया ही नहीं है। कितना होना चाहिए था? 100 होना चाहिए था। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। अब समीकरण को हल करने के बाद एक का मान निकाल लेंगे y का या x का, वो समीकरणों में रखेंगे तो दूसरे हमारे जो चर है उसका मान आ जाएगा। इस तरह से इसको हल करेंगे। अब जो है आगे का प्रश्न है उसको कैसे हल करते हैं उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा था अभी? ये वाला प्रश्न, उसको देखते हैं। ये 10वां था। एक प्रश्न और है इसमें, देखते हैं इसको। प्रश्न नंबर है, एक आयत का क्षेत्रफल कितना 9 वर्ग इकाई है, कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को कितना 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ठीक, पहले इसका एक चित्र बना देते हैं। एक आयत बना दो। क्या है? आयत। थोड़ा इसको सही से बना दो, इसमें से ज्योमेट्री से। रेक्टेंगल 3D 2D। इसमें त्रिभुज दिया है, चतुर्भुज है, आयत का भी चित्र इसमें आ नहीं रहा है। चलिए बना देते हैं इसको। क्या करते हैं, इसको बना देते हैं। एक आयत बना लो पहले इस तरह से। अब इसमें कलर भर देते हैं। अब इसमें देखते हैं कितना होगा ये।
मान लीजिए ये क्या है, आयत है, ठीक है। इसको थोड़ा सही कर दो यहाँ पे। इसकी जो लंबाई है वो कितनी होगी, मान लीजिए ये होगी कितनी, x, ये y ले लो, ठीक है। ये आयत बनेगा। अब जो प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। प्रश्न नंबर क्या है, 11वां है ये, प्रश्न नंबर 11। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई बढ़ जाती। पहले मान लीजिए, माना आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितनी होगी, x इकाई में दिया, x इकाई कर दो, ठीक है। और चौड़ाई कितनी होगी, y इकाई कर दो, ठीक है। अब प्रश्न के हिसाब से क्या कह रहा है ये, अब प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है इसमें। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना, लंबाई गुणे चौड़ाई से क्या बनेगा, लंबाई कितनी है, x है, और चौड़ाई क्या ली है, y ली है, ठीक है। अब यहां से देखते हैं आयत का क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है। क्षेत्रफल जो होगा वो x y होगा, लंबाई चौड़ाई, और लंबाई कितनी कम कर दें, लंबाई कितनी थी, x थी, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है तो उसकी लंबाई कितनी, 5 इकाई कम कर दी जाती है। 5 इकाई कम कर दो और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। कितनी, 3 इकाई बढ़ा दो इसको, मतलब कि y प्लस 3 कर दो। कितना हो जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। ये पहली कंडीशन है। तो ये कितना बनेगा, एक्स वाई माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा, ये x का y में गुणा एक्स वाई, और x का 3 में, तो 3x कैसा होगा, प्लस का, अब -5 का 5y में, 5 का 3 में, तो ये होगा कैसा, माइनस का 15। कितना होगा, माइनस का 15। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ से इधर बच जाएगा कितना, इसको लिख देंगे 3x माइनस का 5y बराबर कितना होगा, -9, और 15 प्लस के हो जाएंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस वाई 5y बराबर 15 में से 9 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 6 बचेगा। समीकरण 1 क्या बन गया, समीकरण 1। अब यहाँ से दूसरा समीकरण क्या बनेगा, दूसरे समीकरण को समझ लेते हैं। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दो। अब यहाँ पे लिखो, यदि, एक मिनट, यदि लंबाई को कितना बढ़ा दें, यदि लंबाई को 3 इकाई, कितना बढ़ा दिया जाए, 3 इकाई, और तथा चौड़ाई को कितना, 2 इकाई बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा, क्षेत्रफल क्या रहेगा, क्षेत्रफल कितना होता है, 67 कम हो जाता है, x बाई माइनस 67 ये क्षेत्रफल होगा। लंबाई को कितना कम बढ़ाया है ना, तो x प्लस 3 हो जाएगा, और ये y प्लस 2 बढ़ा दिया है, तो ये कितना होगा, एक्स वाई माइनस का 67 बराबर, ये हो जाएगा एक्स वाई, ये 2x प्लस 3x प्लस का 3y होगा। यहाँ पर कितना होगा, 3y, और प्लस का 3 दूनी 6, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, ये कितना बनेगा, 2x, और ये 67 माइनस कर दो, ये 6 माइनस हो जाएगा। कितना होता है, बढ़ा दें तो क्षेत्रफल कितना, 67 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात करनी है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं ये कितना होगा, 2x प्लस 3y बराबर माइनस के 67 और माइनस के 7। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब ये कितना बना था यहाँ पर, माइनस का 67, और इसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दो, ये था 2x, कितना था, 2x,
ये बन जाएगा 2x और प्लस का 3y और 67 और -7, इन दोनों को जोड़ेंगे, चिन्ह रहेगा कैसा, माइनस का, 7 7 14, माइनस का 74 हो जाना चाहिए। कितना हो जाएगा, माइनस का 74 आ जाएगा। 67 ये कम हो गया ना ये, तो एक्स वाई माइनस 67 हो जाएगा। क्षेत्रफल ये देख लो एक बार प्रश्न को, कितना था, 67 वर्ग इकाई। 1 मिनट बढ़ जाता है, 1 मिनट, इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, यहाँ पे घटा दिया है, घटाने से तो फिर समीकरण बदल जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, बढ़ा दो इसको, ठीक है। तो ये दोनों, ये वाला कैसा होगा, माइनस हो जाएगा, और ये 67, 3 दूनी 6। 1 मिनट, इसको यहाँ पे लिख दो, ये 67 -6, 67 -6 कितना बचेगा, 61 हो जाएगा। ये समीकरण 2 बना दो। तो समीकरण एक से क्या पता चलेगा, एक का मान निकालो, 3x - 5y बराबर 6। तो ये कितना होगा, 3x बराबर 6 + 5y। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 + 5y बटे 3। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें रख दें, 2 में रखने पर, अगर 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है, दूसरा समीकरण क्या बना था, 2x + 3y बराबर 61 आया। कितना आया, 61। तो ये कितना बनेगा, x बराबर कितना रखना है, 2, 6 + 5y बटे 3 + 3y बराबर 61। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब ये कितना बन जाएगा, 2x, 2 का 6 में गुणा करेंगे, 2 छक 12 प्लस 2 का 5 में, 2 पंजे 10y और बटे में रहेगा 3, और यहाँ से प्लस का 3y बटे 1 हो जाएगा बराबर 61। लासा लेंगे तो ये 3 बन जाएगा। ये कितना होगा, 12 + 10y और प्लस के 3 का 9y बराबर 61। तो ये कितना हो जाएगा, 12 10 9 19 22 + 12 बराबर कितना हो जाएगा, 61 गुणा 3। तो 19 22 + 12 बराबर 3 एकम 3, 3 छक 18, कितना हो जाएगा, सही है ये। 19 22 बराबर कितना बनेगा, 183 -12 कर दो, 19 22 बराबर कितना हो जाएगा, 171। y बराबर कितना होगा, 171 बटे 19। तो 19 निम्मा कितने होते हैं, 171, y बराबर 9। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब y का मान आ गया है तो x का और ज्ञात कर लेते हैं। x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, इसको जान लेते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर दो, जूम आउट। अब x का मान रखेंगे समीकरण 1 या 2 में रख दो। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो हमें x का मान मिलेगा, ठीक है। 2 में भी रखने से मिल जाएगा। 1 में समीकरण क्या था, एक 3x माइनस का 6 5y, कितना 5y बराबर 6। अब y का मान कितना लगाना है, y का मान 9 लगाना है। तो 3x - 5 गुणा 9 बराबर कितना था, 6। तो ये कितना हो जाएगा, बराबर 6 रख दो, 3x - 45 बराबर 6। तो ये कितना बनेगा, 3x बराबर +45, 3x बराबर कितना हो जाएगा, 45 + 6 कितना होता है, 51। 3 से काट दो, ये कितना बचेगा, 17। तो x बराबर कितना होगा, 17। तो यहाँ लिखेंगे, इसको थोड़ा इधर बढ़ाते हैं, यहाँ लिख देंगे, अतः आयत की लंबाई, लंबाई को क्या लिया, x लिया था, ये 17 इकाई हो जाएगी, ठीक है। और चौड़ाई जो होगी वो कितनी ली थी, y बराबर 9 इकाई, इतनी हो जानी चाहिए।
इस तरह से इसको हल करेंगे। उम्मीद करते हैं सभी ने समझ लिया होगा। और ये पहले प्रश्न के सभी पार्ट हल हो गए। आगे जो प्रश्न रह गए वो अगली क्लास में हल किए जाएंगे। उम्मीद करते हैं सभी ने समझ लिया होगा और पीछे के जितने भी प्रश्न हैं उनको सही से रिवाइज करेंगे और उनको दोबारा से हल करके भी देखेंगे। जितना आप उसका अभ्यास करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही जो है और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, मैथ को जितना ही आप अभ्यास में लाएंगे, जितनी बार आप उसको एक प्रश्न को अगर 2 बार लगाएंगे तो वो और ज्यादा मजबूती से हमें पता चलेगा ये कैसे ज्ञात करें, सारी चीजें और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही और अगला क्वेश्चन जो अगली क्लास में होगा।